अगर सीएम भी भाई साहब घर का हो ना तो यूँ कहेंगे जी एक को देख लेना, लेकिन क्योंकि मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही है तो वो बच्चे लगे हैं। कैसे पहले भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद के नाम पर नौकरियां बढ़ती थी, आज का जो युवा है ये आज मेरिट के आधार पर इसको नौकरी मिल रही है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हिसार की जाट धर्मशाला में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि युवा सम्मेलन जो है वो बीजेपी के द्वारा किया गया और इस वक्त मेरे साथ हरियाणा बीजेपी के मैं यूँ कहूँ युवा नेता हैं संजीव गंगवा जी, जो डिप्टी स्पीकर है रणवीर गंगवा, उनके बेटे हैं। सर, जिस तरीके से कहीं न कहीं बहुत सारे युवा आज आए हज़ारों की संख्या में, और जिस तरीके से क्योंकि चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, तो किस तरह की मजबूती आपकी पार्टी को मिल रही है? देखिए, आज का युवा जो है पढ़ा लिखा है और निश्चित तौर पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आज का युवा जो है वो राष्ट्रहित के अंदर मतदान करने का काम करेगा। और मैं तो आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा तमाम युवा साथियों को, खासकर जो मेरे साथ आए, मेरे नलवा विधानसभा से जो युवा साथी आए, क्योंकि इतनी गर्मी के बावजूद, क्योंकि आपको भी पता है 40+ टेम्परेचर अभी चल रहा है, उसके बावजूद वो 11 बजे का प्रोग्राम था और अभी 2 बजे हुए तो भी इतनी सारी संख्या में आए। आपके माध्यम से उनका मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। जिस तरीके से मैं डॉक्टर सतीश पुनिया की बात करूं, वो हरियाणा लोकसभा के प्रभारी हैं, पहले राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और भी कई बड़े नेता आए, स्वामी सुमेधानंद आए, कैप्टन बंजू आए, और रणजीत चौटाला तो यहाँ थे ही थे, आप थे, कमल गुप्ता भी यहाँ आए। कहीं न कहीं जिस तरीके से विपक्ष कहीं न कहीं ये भ्रम फैला रहा था कि रणवीर गंगवा कहीं न कहीं वो बीजेपी के साथ नहीं है, बीजेपी की मदद नहीं कर रहे, कुलदीप बिश्नोई कहीं न कहीं नाराज़ है, कैप्टन बंजू नाराज़ है, और भी कई बीजेपी के नेता नाराज़ है, तो आप क्या जवाब दोगे? देखिए, ये सब चीज़ें कांग्रेस में चलती है। बीजेपी तो एक परिवार है और सारे ही हम सभी, पूरा देश ही मोदी का परिवार है और परिवार के अंदर इस तरह की कोई बातें नहीं है। और गंगवा साहब ने तो अभी 9 के 9 जो हमारे विधानसभा जो लोकसभा के अंदर आते हैं, उनके 9 के 9 के ओबीसी मोर्चा की कल ही उनकी मीटिंग समाप्त हुई है और अभी उनके अलग अलग विधानसभा के फिर कल से फिर प्रोग्राम उनके हैं। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने गंगवा साहब के लिए किसी ने ये बात कही, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, आज का सम्मेलन भी युवा का सम्मेलन था, तो स्पेशल तौर पे मेरी ड्यूटी आज की लगी थी कि आपको युवाओं को, साथी जो हल्के से हैं उनको लेके आना है। तो 700-800 के करीब नलवा विधानसभा से युवा साथी जो है उनके मेरे नेतृत्व में आज वो यहाँ आए थे और अभी भी काफ़ी दिन पड़े हैं। और मैं तो विश्वास दिलाता हूँ हमारे जो नलवा विधानसभा के युवा साथी हैं उनके जोश की माध्यम से, आदरणीय हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको भी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीनियर जो नेता हैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि पिछली जो लीड थी नलवा से कि 33,000 से नलवा विधानसभा से जीतने का काम किया, तो उसको इस बार क्रॉस करने का काम करेंगे। बिल्कुल, जहाँ कहीं कि आपको इतनी उम्मीद है कि पहले की लीड को आप बहुत ज़्यादा बढ़ाकर इस बार करने वाले हैं, लेकिन युवाओं का जैसा आपने जिक्र किया, नलवा से युवा आए थे और पूरे के पूरे हिसार लोकसभा से अलग अलग कोनों से युवा आए थे, लेकिन जिस तरीके से कहीं न कहीं जो युवा है, जो कहीं रोज़गार की तलाश में है, वो कहीं न कहीं आक्रोशित है आपकी ही सरकार को लेकर कि उनकी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, इस तरह की बातें की थी, उनमें कहीं न कहीं गुस्सा और आक्रोश भी है। देखिए, ये जो भ्रम जो है विपक्ष फैलाने का काम करता है। अगर पहले मैं बात करूं हमारे स्टेट गवर्नमेंट की, तो आपको भी पता है, आप भी हरियाणा से कई बार से नहीं है कि कैसे पहले भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद के नाम पर नौकरियां बढ़ती थी। आज का जो युवा है ये आज मेरिट के आधार पर इसको नौकरी मिल रही है और आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी कि बिना पर्ची और बिना खर्ची हम रोजगार देने का काम करेंगे। और आज आप देख रहे हैं, आज मैं अगर डाटा की बात करूँ, अगर मैं मेरे हल्के की अगर बात करूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 सबसे बड़े गांव जो हमारे हल्के में हैं, कैमरी है सिंगल पंचायत के, वैसे मंगाली सबसे बड़ा गांव है, सिंगल पंचायत के 3 गांव, कैमरी है, गंगवा है, आर्यनगर है, तीनों के अंदर 100+ नौकरियां हैं। अभी पीछे सी और डी का रिजल्ट आया था, हमारे कैमरी गाँव के अंदर अकेले में 48 बच्चे उसके अंदर भी लगे हैं। दूसरा मैं बात करूँ, ये तो ग्रुप सी और डी की है। अगर मैं बात करूँ SDO की, अभी एग्रीकल्चर के अंदर 37 SDO पूरे हरियाणा में लगे थे। अगर भाई साहब आप डिवाइड करेंगे उनको 90 से, तो 0.3 कुछ आता है। एक हल्के के हिस्से में इतने ही आने थे, हमारे 5 बच्चे भी लगे हैं। इसके अलावा बात करूँ मैं HCS की, सबसे बड़ी नौकरी सरकार के अंदर HCS की है। 5 बच्चे HCS हमारे हल्के के इस सरकार के अंदर लगे हैं, जिनमें से 2 तो सगे भाई नगर के अजय रबे नाम है। अगर CM भी भाई साहब घर का हो ना तो यूँ कहेंगे जी एक को देख लेना, लेकिन क्योंकि मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही है तो वो बच्चे लगे हैं। इसके अलावा भी बात करिए आपने नरेंद्र मोदी जी की, तो साथ आपको पता भी होगा कि मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का जो नारा मोदी जी ने दिया, उसके तहत हज़ारों बच्चों को, क्योंकि मोदी जी की एक ही वो था कि हमारे बच्चे जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनने चाहिए, तो उसके लिए उस मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के नाम पर हज़ारों बच्चों को ऋण देने का काम किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर भी हज़ारों ऋण देने का काम किया और उससे आप
उसका डाटा एग्जैक्ट अब मेरे पास नहीं, आप चेक करना कि हज़ारों करोड़ का ऋण उससे दिया, और उससे क्या आप मानते हैं कि रोज़गार नहीं मिला होगा? अगर नई फैक्ट्रीज लगी है, नए बच्चे अगर हमारे आज युवा उद्यमी बन रहे हैं, युवा बच्चे उद्योग में आ रहे हैं, तो क्या आप मानते हो उसको रोज़गार नहीं मिला होगा उनके माध्यम से? तो ये सब विपक्ष जो है वो भ्रम फैलाता है, अदरवाइज कोई नौकरियों की कमी नहीं है। और अगर कोई काम ही ना करना चाहे तो अलग बात है, बाकी नौकरियों की कोई कमी नहीं है। और हरियाणा के अंदर तो खासकर आज आप किसी भी गांव में, आज ये भाई भी आपके साथ जो ये भी हमारे विधानसभा से, इसके गांव के अंदर भी कई बच्चे लगे हैं, तो कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके अंदर आज सरकारी नौकरी हमारे बच्चे ना लगे हों। और दूसरा एक और मैं कहना चाहूँगा कि आज आप देखते हैं कोई भी कोचिंग सेंटर है, आज हज़ारों कोचिंग सेंटर हिसार के अंदर है कि नहीं है? उन कोचिंग सेंटरों के अंदर हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। और पहली बात तो जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं उनको रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इनके माध्यम से? और दूसरा जो हज़ारों बच्चे मिल रहे हैं, एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि सबको ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लेकिन एक अच्छा जो आज जो बच्चा पढ़ेगा और जो तैयारी करेगा, एक अच्छा नागरिक जरूर समाज को मिलेगा। शुक्रिया संजीव जी। तो ये थे संजीव गंगवा, बीजेपी के युवा नेता हैं, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष जो कहीं ना कहीं बात करता है, तो संजीव गंगवा ने सारी की सारी बातें बताई और किस तरीके से किन लोगों को बिना खर्ची पर्ची रोजगार मिला वो बताया। और खुद इनके नलवा विधानसभा की बात करूं, क्योंकि रणबीर गंगवा के बेटे हैं, तो सारी की सारी बात आंकड़ों के साथ कितने बच्चे किस नौकरी में लगे हैं वो सारा का सारा डाटा इन्होंने दिया। तो कहीं ना कहीं इनको विश्वास है कि जो इस बार प्रदेश की और खासकर हिसार की जनता जो है वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करने वाली है। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है, इस बार हिसार की जनता किसको अपना सांसद चुनने जा रही है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें।